वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। एस्ट्रोटेक ग्लोबल विद डॉक्टर सिंह के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इंडिया में रात के 11:30 बज रहे और आज गणेश चतुर्थी की रात है। और गणेश चतुर्थी की रात को मुझे अचानक से याद आया कि सारी दुनिया एनवीडिया के रिजल्ट की अवेट कर रही। आज शाम को अमेरिकन मार्केट बंद होने के बाद में एनवीडिया का रिजल्ट आएगा। तो मुझे याद आया कि इस एनवीडिया का वापस से एक बार टेक्निकल एनालिसिस कर दिया जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 महीने पहले 30 मई को मैंने एनवीडिया पे एक डिटेल एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस इसी चैनल के ऊपर पोस्ट किया था। और उस चैनल के ऊपर जो उस दिन मैंने जब बोला था, तब एनवीडिया 130, 32, 34 के आसपास था कि इसका अगला टारगेट $180 है। और $180 पार करके आज $182 पे एनवीडिया बैठा हुआ है। इसी क्लिप को मैंने कल या परसों इसी चैनल के अंदर क्लिप करके लगाई थी, और इसके अंदर क्लियर कट हमने बोला हुआ है कि अगला टारगेट $220 है। आइए देखते हैं कि एनवीडिया क्या कहती है। एनवीडिया का ये डिटेल एनालिसिस है, डीप डाइव इनटू एस्ट्रोटेक ट्रेडिंग। और आज अपन कोशिश करते हैं कि एनवीडिया के बारे में सारी चीजें पता करते हैं कि एनवीडिया क्या कहता है चार्ट। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो टेक्निकल चार्ट है वो सबसे पहले बाजार के बारे में बताता है। आज की कैंडल, ये डेली चार्ट है एनवीडिया का। और इस डेली चार्ट के अंदर जो ये कैंडल है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कैंडल है। इस कैंडल ने क्या किया है कि ऑलमोस्ट 182 के ऊपर ओपन हुई है। इसने आज का लो मारा है 179 का। और उसके बाद में 179.11 का लो मारने के बाद में करंटली वापस 182 के पास में आ गई है। 181.97 अभी चल रही है। कैंडल को अगर अपन देखते हैं तो ये एक डोजी कैंडल है करंटली। और डोजी ऑन अ टॉप इज ए डेंजरस सिचुएशन, नंबर वन। डोजी ऑन अ टॉप अगर क्लोज होती है तो ये डेंजरस सिचुएशन है। नेक्स्ट डे की कैंडल है, उसको देख के ये डिसाइड होगा कि बाजार किस डायरेक्शन में जाएगा। हम अगर इस चार्ट को गौर से देखते हैं तो हम इस सेलिंग जोन के अंदर है। यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, उसके अंदर है, और हम ऑलमोस्ट डबल टॉप के ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से ये बाजार आज कैंडल नीचे गिरी और नीचे गिर के ये ऊपर आई, जिसके अंदर लॉन्ग लोअर विक है, तो ये लॉन्ग लोअर विक ये भी सजेस्ट कर सकती है कि बुल्स प्रेशर में है, बुल बाय करने के अंदर लगे हुए हैं, और बाजार के बियर्स के हाथ में बाजार नहीं है, इंस्पाइट ऑफ डबल टॉप को। अगर अपन इससे पहले वाली 4 कैंडल्स को और स्टडी करते हैं तो इस जोन के ऊपर आने के बाद में देर इज ए डिप। लार्ज एक रेड कैंडल थी, उसके बाद 2 दिन तक बॉटम पे एक डोजी बनाई, और एक लॉन्ग विक के साथ में इसने इस डबल बॉटम की इज्जत करी। तो हम अगर इसको गौर से देखेंगे तो ये आपको एक डब्लू पैटर्न बनता हुआ दिखेगा, जो आपको लाइन चार्ट के अंदर आपको ये क्लियरिटी आएगी कि एक बार ये अप मूव गया, एक बार नीचे गया, और ये अप जा रहा है डब्लू पैटर्न के अंदर। और अगर हम इसके बॉटम से ये देखते हैं $95, जो कि बहुत ज्यादा पहले नहीं था, अप्रैल में ही था $95। अप्रैल के $95 से ये जो मूव देख रहे हैं, और अगर हम सोचें कि ये जो पैटर्न है यहाँ पे, ये एक फ्लैग पैटर्न है। और अगर अपन इसको कैंडल स्टिक के हिसाब से फ्लैग बनाऊंगा मैं, तो ये फ्लैग कुछ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो अगर ये फ्लैग ब्रेकआउट अपसाइड में होता है तो हमारे सामने नेक्स्ट $10 सीधे $92। और अगर अपन इसको सोचते हैं कि नहीं ये और अपसाइड में जाएगा, क्योंकि मैं एक
अमेरिकन टेक्निकल एनालिस्ट को देख रहा था, तो उसने कहा कि यार ये जो बाजार है, इस बाजार ने क्या किया है, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है। टेक अगर अपन चार्टिंग के नजरिए से देखते हैं तो इसने इस टेक्निकल इस लाइन को छोड़ दिया, बट ये लाइन बहुत स्टीप लाइन है। इसका जो एंगल है ना वो बहुत शार्प है। इतने शार्प एंगल का मतलब है देयर इज ए ह्यूज मोमेंटम इन गोइंग अपवर्ड्स। और ये जो जोन दिख रहा है ये एक तरह का बुलिश फ्लैग है। और मेरा मानना ये है कि अगर $90 से ये फ्लैग को अपन इसको कैलकुलेट करें तो अभी $270 के लिए हम एनवीडिया को आगे जाते हुए देखें। ये प्लेन चार्टिंग के भरोसे अगर अपन इसको कैलकुलेट करेंगे प्राइस एक्शन चार्टिंग के हिसाब से, तो ये लेवल निकल के आ रहा है। और दूसरा तरीका अगर अपन देखते हैं तो 90 से 150, 60 और $210 के लिए हम नेक्स्ट अपसाइड करेंगे, जो कि हमने उस समय भी आपको ये बता दी थी कि अगर तब उस समय जब हमने वो प्रेजेंटेशन प्रीवियस एनालिसिस किया 130-134 के आसपास में इस ये था, और हमने कहा कि अगर ये इसको 150-155 को पार कर जाएगा तो $180 और उसके बाद $210 के लिए ये अग्रसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसी चार्ट के ऊपर हमारा फेवरेट बॉलिंजर बैंड और बॉलिंजर परसेंटेज बी को और लगा देते हैं। बॉलिंजर बैंड और बॉलिंजर परसेंटेज बी अपसाइड बता रही है। वो कह रही है कि अभी और अपसाइड बाकी है। और अपसाइड बाकी है इसके अंदर। और ये जो फ्लैग का अपसाइड है, ये अपने को चार्ट के हिसाब से भी देख के ऐसा ही लग रहा है कि बॉलिंजर बैंड अभी ये के अंदर और मार्जिन है क्योंकि अपसाइड में जाने का, क्योंकि हम बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड पे भी नहीं पहुंचे। अपर बैंड भी 185 के ऊपर है। और ये जिस स्मार्ट तरीके से इसने लोअर बैंड के ऊपर डबल बॉटम मारते हुए इसने अपसाइड का मूव दिया है, तो ये अपर बैंड को टच के बगैर नीचे नहीं आएगा। और फिर चार्ट तो ये कह रहा है कि एनवीडिया का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, गाइडेंस अच्छी आएगी और अपसाइड का पोटेंशियल इसमें अभी भी बाकी है। एमएससीडी और स्टॉक्स क्या कह रही है, ये भी और देख लेते हो। दोनों एमएससीडी अपवर्ड के लिए तरफ टर्न हो रही है, और अगर ये अपसाइड के लिए टर्न होती है तो ये बुलिश स्टांस शो करेगी। 1 आवरली चार्ट को अगर अपन देखें शॉर्ट टर्म के लिए, तो शॉर्ट टर्म के लिए भी ये न्यूट्रल से स्टांस देखे बैठे हुए हैं यहाँ पे, और ये इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट क्या आता है और उसके बाद हम अपसाइड क्या डाउन साइड की तरफ मूव देंगे। लास्ट नॉट द लीस्ट अपना फेवरेट इंडिकेटर ओबीवी। ओबीवी बाय कॉल नहीं दे रही इवन ओवरली के अंदर। डेली के अंदर इसने क्या किया है ये और देख लेते हैं। डेली के अंदर ओबीवी का बाय कॉल है, और ये इस तरीके से हमें इस चार्ट को देखने से ये पता लगता है। लास्ट नॉट द लीस्ट अपना फेवरेट
इचिमोकू क्लाउड। इचिमोकू क्लाउड बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल दे रहा है डेली के ऊपर। हम अभी क्लाउड से बहुत दूर है और इस क्लाउड तक पहुंचने में इसको अभी बहुत टाइम लगेगा। तो माय वर्डिक्ट इज कि एज सून एज Nvidia cross this hurdle, we will head towards a new zone of 210। 200 के ऊपर निकल जाएगा और अगला टारगेट एनवीडिया का $270 का है। एस्ट्रोलॉजी को नजरिए से हम अगर देखें, एस्ट्रो के नजरिए से अगर हम देखते हैं तो एनवीडिया जेमिनी इन यूरेनस, यूरेनस में यूरेनस का जेमिनी में आना एनवीडिया को ऊंचाई प्रदान कर रहा है। और एनवीडिया का जो बर्थ चार्ट है और जो एनवीडिया के मालिक जेंसन हुआंग का जो बर्थ चार्ट है उसका डिटेल एनालिसिस चैनल पे अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें बिल्कुल क्लियर कट बताया है कि अभी 2029 तक एनवीडिया को पछाड़ने वाली कोई कंपनी नहीं बनेगी। अगले 4 ईयर के लिए वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल इन्वेस्टमेंट अक्रॉस ग्लोब है। धन्यवाद। इसी के साथ मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह आपसे विदा लेता हूँ। जस्ट चेक इट कि एनवीडिया के रिजल्ट का कोई अपडेट आया? नहीं, एनवीडिया के रिजल्ट का अपडेट नहीं आया। और इसके रिजल्ट के आते ही नेस्डेक के अंदर भी आग लगने वाली है। तो एक बार नेस्डेक का चार्ट और देख लेते हैं। नेस्डेक भी एग्जैक्टली सेम बिहेव कर रहा है और इस डिप के बाद में ये डबल टॉप बना रहा है और मुझे लग रहा है कि ये अपसाइड की तरफ अग्रसर होगा। धन्यवाद। आप मेरे इस चैनल एस्ट्रोटेक ग्लोबल विद डॉक्टर सिंह को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और जो हमारा एस्ट्रो टेक्निकल लर्निंग विद डॉक्टर सिंह जो चैनल है उसकी भी मेंबरशिप दी। धन्यवाद।